यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। युवनादि अनंत निरुपाधि पदये प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्मवृतां वरिष्ठ पापान् निवारयति पाति च सत्सखेव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। इसमें धन खर्च करने वाले श्रीमान अजय जी हैं और उनकी पत्नी, परिवार सबके लिए ईश्वर से एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। चलिए, हमारा तारतम्य जुड़ा था। पिछली बार मैंने आपको कर्म योग ये शब्द आपको बताया और वो कर्म योगी कैसा हो, और फिर वह अंत में उस ईश्वर के साथ जो अपना तारतम्य जोड़ लेता है, अर्थात उनका योग स्थापित हो जाता है, तो कहते हैं एकत्वम अनुपश्यति तत्र को मोह को शोक। तो मैंने कहा था कि मोह क्या है और मोह से क्या होता है, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कर्म योगी के लिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अध्याय 2 मंत्र 61। इंद्रियां और कर्मयोग। ठीक, तो कर्मयोगी, ठीक, वो कर्मयोगी इंद्रियों को यदि पीछे छोड़ दें तब उसका कर्मयोग में सहायक बनते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस मंत्र में कहा जाता है कि तानि सर्वाणि संयम्य। कौन? बोले युक्त। युक्त माने जो कर्मयोगी साधक है, उसको यहाँ पर युक्त शब्द से कहा गया। जो कर्मयोगी साधक है, जो कर्मयोग की साधना कर रहा है, मतलब जो समत्व की ओर बढ़ रहा है, जो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ और नहीं देखना चाहता, उसकी ओर बढ़ रहा है, वो साधक अपनी साधना कर रहा है। तो बोले कि कर्मयोगी साधक कैसे? बोले तानि सर्वाणि संयम्य, वे सभी को संनिमित कर लें, संयम कर लें, अर्थात वशे ही इंद्रियों को वश में कर लें, इंद्रियों को वश में कर लें। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, मत्परः, तो कहते हैं कि वे दो परिस्थिति से गुजरते हैं। ठीक, आंख को वह युक्त अर्थात कर्मयोगी मार्ग पे चलने वाला साधक आंख को विषय की ओर जाने नहीं देता, रोक लेता है। इतनी शक्ति हो जाती है। जिह्वा को स्वाद की ओर नहीं। भूख लगी है, इसलिए जो भी हो
खा लेंगे। सूखी रोटी हो खा लेंगे, रोटी ना हो तो केले खा लेंगे, केले ना हो तो केले के छिलके खा लेंगे, कुछ भी हो, फर्क नहीं रखता। खाने योग्य है, भूख लगी है, खा लेंगे। भूख मिटाने के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए, तब वो कर्मयोगी है, कर्मयोग के मार्ग पे चल रहा है, अच्छा साधक है, क्योंकि वो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। तो परिस्थिति है क्या? एक तो ये अभिमान हो जाएगा कि मैंने इंद्रियों को बस में कर लिया, मैं इंद्रजीत हूं, मैं इंद्रियों को जीत गया, इंद्रिय जीत। तो इंद्रिय जीत हो गए आप तो अभिमान हो जाएगा, और जिसे अभिमान हो जाता है तो कहते हैं उनका विनाश है। फिर तो कैसे कर सकता है कि उसे अभिमान ना हो? वह व्यक्ति ये मान ले कि ये मैं नहीं कर रहा, मैं इंद्रियों को बस में नहीं कर रहा, पर ईश्वर की कृपा है। नारायण, ईश्वर की कृपा है कि जिस साधना में मैं लगा हूं, भगवान कृपा करके मुझे उस साधना में आगे बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार से इंद्रियों को प्रेरित करके मुझसे अलग करा रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा मान ले तब तो ठीक, अभिमान गया, फिर अभिमान फिर फटकेगा नहीं। आपने किया तो आपको अभिमान क्यों? क्योंकि जो चित्त है, ये जो चित्त है आपके साथ में, ये अहंकार है जो आपके साथ में, ये आपको कहीं और ध्यान जाने नहीं देता, तो अभिमान पैदा। तो अपनी ध्यान आप कहाँ ले जाएं? प्रभु की कृपा की ओर, कि प्रभु कृपा है, कि भैया अच्छा मार्ग है, प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है। और फिर इस संसार से बताने का नहीं कि आपकी साधना कहाँ तक आ गई। संसार देख तो भी नहीं पाएगा, क्योंकि संसार के पास में वो दृष्टि ही नहीं है। संसार के पास में जो दृष्टि है, इस स्थूलता को देखने के लिए है, जो स्थूल है। पर जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसे यह दृष्टि नहीं देख पाती। तो इसलिए संसार इसे नहीं जान पाएगा। और जब आप इसे ईश्वर की कृपा मान लेंगे तो अहंकार से बच जाएंगे, तभी उसकी प्रज्ञा, मंत्र आगे बोलता है, यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे ही। यस्य इंद्रियाणि वशे ही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा स्थित रहती है, अर्थात उसकी ही बुद्धि स्थिर बुद्धि बन जाती है, दौड़ने वाली बुद्धि नहीं रहती। और फिर कहते हैं कि इंद्रियों को वश में न कर लो तो घोड़े की तरह विषय की ओर भागने लगती हैं। घोड़े की तरह इंद्रियां विषय की ओर भागती रहती हैं। घोड़ा हरा घास देखे तो उसकी ओर दौड़ने लगता है, घास चाहिए उन्हें, घास चाहिए उन्हें, तो इस प्रकार दौड़ने लगता है। तो कहते हैं कि इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, तो ऐसे घोड़े को लगाम में कस के और पकड़ लिया जाता है, जैसा तुम चाहो वैसा चले। हाँ, तो इसी प्रकार इंद्रियों को भी लगाम देना होता है, और ये मन जो है इसी को लगाम बनाया जाता है। मन को लगाम बनाओ, क्योंकि मन ही भेज रहा है किसे? पाँव को, वहाँ चलो, क्योंकि आँख ने वह फल देखा है, हाथ उसे तोड़ना चाहता है, तो पाँव को प्रेरित करते हैं।
तो मन कहता है किससे, बुद्धि से, फिर बुद्धि पाँव को प्रेरित कर देती है और ये सब मिल करके उस फल के पास पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, समझिए घोड़े को जैसे लगाम लगा करके अधीन कर लिया जाता है, इसी प्रकार व्यक्ति मन के लगाम बना करके और इंद्रियों को अधीन में कर लेता है। और जो अधीन में कर लेता है कैसे, जैसे आपका स्केलपात होता है, खिचुई, ठीक, कोई संकट दिखा तो अपने को खींच करके, हाथ पांव सिर आदि सब खींच करके अपने घर में आ जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों को खींच करके अपने घर में व्यक्ति ले आता है, अर्थात अधीन कर लेता है, वश में कर लेता है। फिर वह इंद्रियां विषय की ओर नहीं दौड़ती, नहीं भागती, वे लगाम में कस लिए जाते हैं। और ये जब इंद्रियां दौड़ती हैं तो गीता जी इसके विषय में क्या कहती है, बोले ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। ध्यान से सुने आप, ये गीता जी में है, क्या कहते हैं, अध्याय 2 के 62 और 63वां मंत्र है। देख लें, गीता जी सामने रखें। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। ठीक, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ करते हैं, कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, जब पुरुष, जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, विषय माने वासना, इच्छा जो है वह सम्मुख जो दिखे, जो सुनाई दे, कुछ सुनाई दिया तो उसकी ओर चल पड़ो, चलो देखते हैं, या तो सुनते हैं, फिर ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे गीत हैं, बहुत अच्छा कोई बोल रहा है, कोई सुंदर भजन हो रहा है, या कहीं गाली हो रही है। इंद्रियों को क्या, बुद्धि तो तेरी है, अब बुद्धि उसे अच्छी की ओर ले जाए या बुरी की ओर ले जाए तो बुद्धि का काम, इंद्रियां तो भगेंगी। तो इंद्रियां भागने लगती हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब वह प्राणी विषयों को ध्यान करता है, विषयों को सोचता है, कभी कभी सोते समय भी हैं, एक ही कमरे में है पर सोच रहा है दुनिया के विषय में, तो ये हो जाता तो वो हो जाता, कल प्रातः पत्नी रोटी बना देती, ये कर देती, वो कर देती, ये सोच रहा है, तो फिर स्वाद ले रहा है, मने मन हो रहा है। तो उस समय क्या होता है, संगात् तेषुपजायते। तो ये ध्यान शुरू होता है, विचार शुरू होते हैं, तो संगस तेषुपजायते, उससे क्या उत्पन्न होता है, संग, अर्थात आसक्ति। आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे अटैचमेंट शुरू हो जाता है, उससे चिपकना शुरू हो जाता है, व्यक्ति लगना शुरू हो जाता है, उसे पाने की कोशिश में चल पड़ता है। ठीक, संगस तेषुपजायते, ध्यान हुआ, संग स्थापित हो गया, और अब संगात संजायते कामः, और जो संगात उत्पन्न हो गया उससे ये संबंध हो गया, उससे संबंध हो गया, आसक्ति हो गई, तो कहते हैं कि फिर क्या होता है,
तो बोले संगात संजायते काम, कामना, इच्छा, पाने की इच्छा। अब उसे पाले, पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ये ध्यायतो विषयान पुंस, ये इंद्रियों के जरिए हो जाता है। और फिर आसक्ति और संगात संजायते काम, काम को उत्पन्न कर देता है, अर्थात इच्छा को उत्पन्न कर देता है। अच्छे काम, बुरे काम, जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, उसे उत्पन्न कर देता है। और फिर इच्छा से क्या है, कामात क्रोधो भी जायते। अब जब कामना इच्छा है, बहुत तेज इच्छा है, तो इच्छा क्रोध को उत्पन्न कर देती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कब? जबकि जल्दी से प्राप्त ना हो जाए और मिलना यदि असंभव हो, तब तो व्यक्ति और क्रोधित हो जाता है। ये क्रोध आपके शरीर में कहाँ है? आपके पास में ये क्रोध है कहाँ? ठीक, ये कामना कहाँ है? तो कामना जब प्रबल हो तब क्रोध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो वासना, कामना ये उत्पन्न यदि हो जाए, इच्छा इतनी बढ़ जाए, महत्वाकांक्षा हो जाए, हाँ, तब तो क्रोध उत्पन्न होगा ही। और क्रोध यदि उत्पन्न हो जाता है, क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। अब आ गया, व्यक्ति मोहित हो जाता है। व्यक्ति मोहित हो जाता है। फिर मोह के मतलब मूर्ख हो जाता है, मूढ़ भाव आ जाता है, व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के बिल्कुल मूर्ख बना देता है, अर्थात उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा, उसकी विद्या सब पता नहीं। जैसे सूखा पड़ने पर भूमि पर पड़ा हुआ जल सूख जाता है, गड्ढा रह जाता है, इसी प्रकार व्यक्ति की जो विद्या प्रज्ञा होती हैं, ये सब पानी की तरह सूख जाती हैं और व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। और मूढ़ भावना जब हो जाती है तो सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और जब व्यक्ति मूढ़ होता है तब स्मृति, हिरण्यरिंग, सब समाप्त। सब विद्या पता नहीं कहाँ गई, सब गुण पता नहीं कहाँ चले गए। तो क्या होता है? स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रम, भ्रमित, ऐसा करें वैसा करें, कुछ सूझता नहीं फिर। और स्मृति विभ्रंशात बुद्धि नाशो। और स्मृति जब भ्रंश हो जाए तो बुद्धि का विनाश है। तो बुद्धि कितना भी कुछ बुद्धिमान क्यों ना रहा हो, बुद्धि की पता ही नहीं चली कहाँ बुद्धि चली गई। और बुद्धि जब चली गई, बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश जब हो गया तो प्राणी का क्या होगा? प्राणी की क्या गति होगी उस समय? विनश्यति। विनश्यति माने पतन हो जाएगा। वह फिर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा, ऊपर की ओर नहीं आएगा, उसका फिर पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाए। कहाँ से शुरू हुआ? इंद्रियों से। इंद्रियों से व्यक्ति ने क्या किया? ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यायतो विषयान पुंस, वहां से शुरू हुआ। तो इंद्रियां कामना की ओर चली और संगस्तेषुपजायते, फिर उससे आसक्ति उत्पन्न हो गई और आसक्तियां सब में लगी। संगात संजायते काम, फिर कामना, इच्छा हो गई। कामात क्रोधो भी जायते, प्राप्त नहीं हो रहा है तो व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार, क्रोध में आ जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, व्यक्ति क्रोध में इतना जल जाता है कि मूर्ख हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह के कारण स्मृति अर्थात सभी यादें समाप्त हो जाती हैं।
स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और स्मृति यदि विनष्ट तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाए तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो जो अच्छा साधन करने की स्मृति अर्थात इच्छा रही, वे नष्ट हो जाती हैं कि कभी अच्छे कार्य में लगना था, मैं तो कर्मयोगी बनना चाहता था। पर कर्मयोगी बनने से पहले क्या करना है? इंद्रियों को वशे ही इंद्रियानी, इंद्रियों को वश में कर लेनी चाहिए, तब आप योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। योगा कोई दूसरी बात होगी, योगा नहीं, योग, ठीक है। पतंजलि महर्षि का योग दर्शन है, तो उसके विषय में व्यास जी, इसके विषय में बात हो रही है। तो गीता जी भी उस योग के विषय में बात कर रही है कि व्यक्ति यदि योग साधना में लगे तो इंद्रियों को वश में करें, इंद्रियां वशीभूत हो जाएं, तुम्हारे अधीन हो जाएं, तब तुम्हारा मार्ग खुलता है और फिर वह कर्मयोगी अपनी साधना के जरिए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। राग के कारण क्रोध आता है, मान पाने राग और कोई निंदा करें तो क्रोध। आपको भी मान मिलता है तो मान से आपको राग है, हमें मान मिल रहा है, लोग इज्जत कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कोई कर रहा है तो बड़ा अपने को आनंद अनुभव करते हैं। पर कोई निंदा करे तो बड़ी दुखित हो जाते हैं, अब क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, साधक जो होता है, योग साधना करने वाले, दोनों में सम रहने चाहिए। कोई मान भी दे तो देता रहे, हमें मान से किया, कोई निंदा भी करे तो करते रहे, हमें निंदा से किया। जो निंदा और स्तुति दोनों में समत्व हो जाए, हाँ, तब योग में लगता है, तो व्यक्ति कर्मयोगी बन सकता है। ठीक है, भक्ति योग में आ सकता है। माने योग में आने का मतलब है समत्व, दोनों में बराबर। आज से ये करना शुरू करो, कोशिश करो ये करने का कि कहीं से तुम्हें सुख का अनुभव हो। तो क्या सुखी होना है, बराबर है। कहीं निंदा से दुखित होने का अनुभव हो रहा है तो छोड़ो, वो निंदा कर रहे हैं, फिर उनका कर्म है, वो देख लें। मैं तो बस प्रभु की कृपा का ही कांक्षी हूँ। प्रभु कृपा कब मिल जाए, प्रभु कब कृपा करें, तो आप चलते रहें। तो ये है समत्व, और इसे ही योग कहते हैं। न भूलिएगा जीवन में कभी कि योग का मतलब है समत्व। तो कोई आ गया बोले कि ये योगी है, और तो फिर 2 मिनट उनके साथ बैठ लो तो पता चल जाएगा कि उसमें समत्व है, हाँ तब तो योगी है। समत्व नहीं है, हाँ तो योगी नहीं हो सकता। ठीक, तो योगी की पहचान समत्व, सब में बराबर है। वो कोई दोष दिखाए, उंगली दिखाए कि यहां पर आपका दोष है, ये है, वो है, तो आप निर्दोषता में आपका राग है तब कि कोई निर्दोष ही हमें बताएं तो अच्छा है, उसके साथ चिपके हैं आप, तो समत्व नहीं है तब। तो निर्दोषता के साथ भी आप न चिपकें और दोष के साथ भी ना चिपकें, आप समत्व रहें, बराबर समान रहें। ये करने की कोशिश कीजिए। और नीति न्याय से विरोध कोई काम कर रहा है, बोले बड़ा नीति न्याय से विरोध काम कर रहा है ये, ठीक, तो उसके ऊपर आप क्रोध करते हैं, तो नीति न्याय से आप चिपके हुए हैं। नीति न्याय से भी ना चिपकें, वेद आदिकों से भी ना चिपकें, उससे भी अलग हो जाएं, यदि आप योग साधना में हैं तब।
योगी को कैसा रहना है। तो योग साधना में आप कहीं ना चिपकें, सब रहने चाहिए, बहुत अच्छा है। ठीक, ना चिपकने के बाद भी आप अपनी भूख को मिटा सकते हैं, अपनी प्यास को मिटा सकते हैं, आप हृष्ट पुष्ट रह सकते हैं, शरीर सुंदर दिख सकता है। आपको स्नान न करना, ये किसने कहा? स्नान नहीं करना, ये आप सब कीजिए, सब बराबर। पर जो कर्म है योग अनुकूल हो, कर्म योग अर्थात समत्वम योग उच्यते, ऐसा आप कर लें। और वह मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ये करने का आप प्रयास करें। गीता जी की शिक्षा है कि कैसे इंद्रियों को वश में करें और उसके अधीन करके फिर आप सभी कुछ से मुक्त हो करके और योग को स्थापित करें, अर्थात कर्म योग में लगें। और योग का अर्थ है समत्व, समत्व, बराबर बराबर। ठीक, ऐसा यदि आप कर सकें थोड़ा थोड़ा, सभी कुछ को तो आप तुरंत नहीं छोड़ पाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा एक एक बंधन कटे, फिर आप इससे मुक्त होंगे। चलिए, अपनी वाणी को आज यहाँ पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा योग की ओर, योग की साधना में बढ़ेंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि